राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। हमारी सुबह हो गई है। जिनिशा अभी नीचे हैं, मैं उनको नीचे दी थी, भी खेल रहे हैं अपने दादू के साथ। माँ अभी कबरी भैया को नहला रही हैं क्योंकि कबरी भैया ही हैं हमारे साथ और उनके दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो अभी चलता है नीचे। रात में मैं उठी भी थी उनको चेक करने के लिए, बट वो सो रहे थे, तो अभी चलते हैं नीचे, उनके हाल चाल पूछते हैं। वैसे मैं एक बार होके आ चुकी हूँ, बट स्टिल अभी करते हैं पूजा, भगवान जी को स्नान कराते हैं हम। राधे राधे जी सभी को। तो हम करते हैं अपनी पूजा शुरू। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ें माँ से सीखी हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं किस तरह से क्या चीज़ें करती हूँ। तो पहले मैं सारे अपने जो भगवान जी के बर्तन हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनको धोते हैं पहले अच्छे से साफ़ पानी में बिल्कुल। फिर उसको धोने के बाद हम आगे क्लीन करेंगे। एक कपड़ा लेते हैं ड्राई सूखा, फिर उसको अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो बड़ा बोल है जो मैंने अभी साइड में रखा है, उस बोल में हम लेंगे थोड़ा सा पानी, और अभी पहले मैं ये थाली साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी, जो साफ़ पानी होगा उसको लेंगे हम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, क्योंकि जब भगवान जी को स्नान कराते हैं तो गंगा जल में ही कराते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा मैं गंगा जल मिक्स करती हूँ नॉर्मल पानी में। उसके बाद हमने दीपक वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। अब मैं जाऊंगी किचन में, थोड़ा सा पानी लेके आती हूँ। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ गंगा जल इसमें, तो थोड़ा सा इसमें गंगा जल मिक्स करेंगे। उसके बाद जाके मैं पानी लेके आऊँगी और फिर मैं तरीके से सारी पूजा की शुरुआत करती हूँ। और ये चीज़ें ना मैंने सारी चीज़ें माँ से सीखी, क्योंकि माँ बहुत तरीके से पूजा करती हैं। इनफैक्ट मम्मी भी करती हैं, बट मम्मी इतना सारी चीज़ें मतलब ये तो शुरुआत की करती ही हैं, बट शायद थोड़ा डिफरेंट तरीके से करती हैं। और माँ को देखी मम्मी को भी थोड़ा मतलब इम्प्रोवाइज़ करने का वो मोटिवेशन हुआ, तो मम्मी अब बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें छोटी छोटी लेके आएंगी कि हमारे लड्डू गोपाल भी और छोटे से हैं और माँ के बहुत ही प्यारे से हैं। वैसे खैर लड्डू गोपाल तो सभी के हैं, तो सभी के बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम प्यार से उनको स्नान कराएंगे हमारे भगवान जी को बहुत कोमल तरीके से। अब उनको अच्छे से प्यार से स्नान करा के फिर हम एक नया कपड़ा लेते हैं, मतलब नया क्या मतलब क्लीन कपड़ा लेंगे हम, एक टाल लेते हैं। तो माँ ने रख रखा ये हैंकी प्यारा सा, तो मैं इससे प्यार से भगवान जी को हमारे सब चीज़ें क्लीन करके अच्छे से फिर उनको सारी चीज़ें मतलब उनके पोशाक पहनाते हैं। उनको पोशाक पहनाने के बाद उनका श्रृंगार हम शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो श्रृंगार करने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे लगते हैं, नज़र न लगे हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो अभी हम करते हैं अपनी पूजा की शुरुआत। उनको पहनाएंगे सुंदर सी पोशाक, क्योंकि आज है रविवार। तो मैंने माँ से पूछ रही हूँ कि माँ कौन सा कलर पहनाना है आज, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं हो पाता है, मैं याद नहीं रख पाती हूँ। तो आज माँ ने बोला है कि आप पहनाओ कलरफुल, तो हम निकालते हैं एक कलरफुल पोशाक हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। जय हो हमारे लड्डू गोपाल जी। जी अभी चल रही है साफ़ सफाई, तो पूरा फैला हुआ है क्योंकि किचन सेट करानी है। अभी बस मैं ऊपर मतलब नीचे से ऊपर आई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि अभी पहले मैं नीचे काम करी थी। नीचे क्योंकि कबीर भैया को देखने के लिए सब आए हुए ना, उनके दोस्त आए हुए हैं सारे, और फिर बुआ भी आई हुई हैं। सुबह की चाय बना के उनको नाश्ता दे के सबको खाना खिला के, और अभी बस ऊपर आई हूँ
और बच्चों के लिए सबके लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया, तभी वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कबीर भी थोड़ा ऐसा अकेले अकेले फील करता है ना, ऐसे दोस्तों में रहता है तो होते हैं, छोटे हैं एक तो बहुत, तो वो रहता ही है। तो भैया ने कहा कि सारे दोस्त यहीं आ जाओ, तो अभी नीचे बैठे हुए हैं तो सब लोग बातें कर रहे हैं आराम से। और ऊपर का मैंने सोचा मैं साफ़ सफाई करवा लूँ थोड़ी भैया की हेल्प से, तो हो जाएगी। अब बस मैंने आके अब भी बैठी हूँ, बस 2 रोटी खाई हैं बस, और अब बैठी भी क्या हूँ, अभी काम कराना है, पूरी किचन समेटनी है अभी नीचे, क्योंकि मैंने जल्दी काम करने के चक्कर में सब फैल गया मुझे पूरी फैली हुई किचन अच्छी नहीं लगती, अभी जाके समेटूँगी सारी। फिर पहले ऊपर काम देख लेती हूँ उतने, क्योंकि ऊपर का बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ मेरे को किचन सेट करानी है, क्योंकि जिनिशा के लिए कुछ चीज़ें जब चाहिए होती हैं, कभी कभी खुद को भी भूख लगती है तो हम मतलब खा लेते हैं, वरना नीचे जाके खाना होता है ना, तो नीचे ही खाते हैं। तो अब यहाँ है कि यहाँ लग जाएगी तो सेट हो जाएगा थोड़ा, तो कुछ भी जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें खाने लगे, बटर या ब्रेड खानी हो या कुछ भी हो, ऐसे दूध थोड़ा रख लिया, बॉईल कर लिया तो पी लिया या कुछ ऐसे, तो वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सेट हो जाएगा। तो ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ों की, कभी जैसे भैया सोते हैं तो मैगी बनाने का मन होता है तो नीचे जाके बनाते हैं, तो भूख लगी तो अपना जब है सारी सुविधाएँ तो अपना यूटिलाइज़ कर लें हम सही तरीके से, तो अब सारी चीज़ें ये हो जाएंगी। तब मैं धीरे धीरे सामान जितना भी मेरे को थोड़ा न्यू ऑर्डर करना है मेरे को जिनिशा के लिए, वो सब चीज़ें ऑर्डर करके मैं पूरी किचन सेट करूँगी। अब तभी चलते हैं, थोड़ा काम देख लेते हैं। दोस्तों मैं बनाई थी टाइम लैप्स, बट एक्चुअली मेरा फ़ोन, क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही है ना अभी, तो इस वजह से हीट हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं करूँ पूरी किचन साफ़, मैं आपको फ़िलहाल दिखा देती हूँ कि चल क्या रहा है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सब फैला हुआ है, ठीक है। अभी बस मैं ये किचन साफ़ करके अपने इक्विपमेंट्स यहाँ रख रही हूँ, मैं सारे जो भी हैं चीज़ें सारी इसमें रख दी हैं, ऐसे ही रख दी क्योंकि इतना यूज़ नहीं होती है अभी, क्योंकि मुझे दोबारा से क्लीन करना है अच्छे से। अभी तो मैं पूरा अपना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज़ करके सारा अपना क्लीन करके, उससे पहले एक बार और क्लीन करके सब चीज़ें, तब मैं सारी यूटेंसिल्स और सारी चीज़ें रखी हूँ, फिर ये पूरा ऐसा भी क्लीन हो जाएगा, तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। तो अभी हम लग रहे हैं थोड़ा काम में, और थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल ही, और भयंकर गर्मी लग रही है इस टाइम में, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। बट कोई नहीं, एक बार अब मैं लग गई तो मैं लग के सारा काम करके, क्योंकि भैया ऊपर का सेट कर रहे हैं और मैं पूरी किचन सेट कर रही हूँ, तो साथ ही करके मैं अब चैन तभी लूँगी जब मैं पूरा सेट कर दूँगी। क्योंकि इन्होंने क्या करा, दीदी ने हमारी सारा कूड़ा लेके, सारा कचरा जो भी था, खाली डब्बे वब्बे सब यहीं किचन में भर दिए। इतने ही इसी किचन में सोचिए इतना कूड़ा निकला है, मतलब जो कार्टन्स यूज़ के नहीं थे, जो भी चीज़ें नहीं थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। बट अब खैर वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं। अब जब मैं बोलती हूँ कि संभालने के लिए, क्योंकि ये होता है कि कोई चीज़ कभी यूज़ ना आ जाए तो उनको पता नहीं होता, मैंने कहा चलो आप रख दो। अब उन्होंने कहा कि ऊपर की जगह कह रहे मैं यहाँ रख दूँ, और मैंने एक बार ही बोला तो फिर वो रखते ही चले गए। अब कोई नहीं, अब जब सफाई करें ना तो सारी चीज़ें सफाई हो जाएंगी अच्छे से, उसके बाद सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है अब सारी चीज़ों की। और अब चलिए फिर हम थोड़ा काम में लगते हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे। दोस्तों अभी काफ़ी हद तक सफाई हो गई है, अब सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। माँ ने थोड़ा करेक्शन बताया, क्योंकि मुझे जजमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारी टैब जो है ना वो 3 साइड वाली है, तो मुझे लग रहा था कि वॉशिंग मशीन हमारी काफ़ी आगे हो जाएगी, तो मतलब हिंड्रेंस ना हो आने जाने में, क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेटर इस साइड लगा हुआ था। बट माँ ने फिर दोनों चीज़ें इधर करवा दी भैया से। अब ये देखिए, ये हमारा रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन इधर आ गई, ये पूरा हमें क्लीन स्पेस मिल गया हमारी किचन के लिए, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अपना सेट कर दूँगी, और फिर मैं सोच रही हूँ कि अपना इंस्टेड ऑफ गैस हम अपना इंडक्शन यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कुछ बनाना ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे अगर जिनिशा के लिए भी कुछ बनाना है तो वो इंडक्शन से बन जाएगा। मुझे लगा कॉल आ रही है किसी की, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब मैं धीरे धीरे अब किचन सेट कर दूँगी पूरी। अब बस की थोड़ा सामान फैल रहा है, वो हमें थोड़ा समेटना है अपना सामान, बाकी अभी दीदी आके झाड़ू लगा देंगे,
क्योंकि मेरी तो हालत अब पस्त हो गई है बिल्कुल ही। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फ्रेशन होकर पे फिर मैं नीचे जा रही हूँ। तब चलते हैं क्योंकि माँ को हेयर कटिंग कराने जाना है। टुडे इज संडे, तो अभी वो सैटरडे की वजह से कल गई नहीं थी। नाउ शी विल बी गोइंग फॉर अ हेयर कट एंड हेयर कलर। तो अभी वो जा रही हैं, तभी हम चलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मास्क दिखा रही है, कह रहे मेरे से मुंह में हंसा नहीं जाता। मैं एक बार करना है, एक बार। मैं तो खुल के हंस सकती हूँ। तो हंसना ही खुल के चाहिए, है ना जनीशा? कहते एक बार दादी एक्टिंग करके दिखा दे। अभी तो कटा लो ना, अभी टाइम है, थोड़ी देर में चलना। जिनीशा भी खुल के हंसा करे। नहीं हंसते बोलते तो अब सब कह देते हैं बड़ी खुल के हंसती है, ये क्या करें? मेरे को आदत पड़ जाएगी इससे हाथ लगाने की। एक दो बार आऊंगी तो आया करो आप, एक दो बार आऊंगी क्या है? आया करो। अब देखना कौन पापा आ नींद गए? से अभी जागी, रेडी पे चिपक के सो जा सो रही रही थी अभी। पापा आ गए आपके? आए हाय, पापा आ गए, जाओ है। कैसी जाओ हंसी, पापा, कैसी हंसी है जाओ। आएगा बेटा? आंटी के तो गालियां खींच जा रही है, यूं कर रही हूँ। टॉप्स खींच रही है, गाल नहीं। अच्छा, टॉप से सबके लिए लेने की कोशिश करती है। बुआ के तो लिटरली खींच ही लिए थे। और क्या खाएगा? कुछ भी नहीं। खरबूजे काट दिए। ये कई दिन में ना खाया होगा। तुम यही रह जाओ, तुम्हारी अच्छी सेवा होगी। इससे ज्यादा वजन तो इसका प्लास्टर में होगा। कुछ नहीं खाता, बहुत कमजोर है, सबसे कमजोर है। ये भैया सही कह रहे हैं, इसमें वजन ज्यादा। वजन इसमें ज्यादा होगा, इससे ज्यादा। माँ और डैडी दोनों पहलवान कर देंगे इन्हें। अभी से भेजेंगे नहीं, अभी यही हाँ। हमें तो मौका चाहिए है। इसलिए अपने आप मौका दिया है। गोलू क्या कहता है? ना भैया ऐसे मौके ना, ऐसे आ जाओ। आना पड़ेगा डेली। और अच्छी बात है, आज तो पूरी पलटनियां बैठी हुई है, ऐसे बिल्कुल ताश खेलने सारे के सारे। आपको देख के इतना बड़ा मजा आता है। यहाँ पे इतना जत्था का जत्था बैठा हुआ था। नहीं तो ये डैडी के साथ कार्ड्स खेल रहे थे। मेरे को तो बड़ा बढ़िया लगा। और सारे, मैंने कहा और फिर थोड़ी देर मुझे दिखा नहीं, मैंने कहा मुझे लगता है शायद चले गए होंगे। और मैं जैसे अंदर गई, यहाँ एक ही बेड में सारे बैठे पड़े लगे हुए। और सब डैडी सब माँ बोले, अब मेरे से भी माँ ही बोली। हाय ना। और कह रहा था मम्मी डैडी के साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा खेल रहे हैं ताश खेल। बड़ा पसंद है सारे कोशिश। वो ऐसा लड़का है, वो सारा ही मतलब कहीं भी घूमे हुए हमें जरूर बताया सब बात। अच्छी बात है, पापा को मुझे सब बताया। अच्छी बात है। अच्छी बच्चे बात को है। हर बात बतानी चाहिए। हमारे दोनों हैं, दोनों ने आज तक अपनी गलती है तो भी बताइए, दूसरे की है तो भी बताइए। मतलब छिपा नहीं सकता वो ऐसा। चाचू का दोनों दोनों ऐसे हैं। ओए, हमारे बच्चे सारे ही ऐसे हैं, कायदे से देखा जाए तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं। इतने सारे हैं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। दोनों दक्ष हैं, ये सब बताने एक से का तो यहाँ ही नहीं हूँ। आज मैंने इससे ये दो भी आया तीन बार मुझे। कही जिनसे चाचा की चोट दुखाई है। चोट नहीं दुखाई। और चोट दुखा दी इन्होंने, इसने चोट दुखाने आवे। शैतानी ऐसे नहीं करते। अच्छा डांट पड़ गई। मैं कह रही, मैं इनके गोलू से कह रही, मैं गोलू बेड से उतर जाती है तो बोला जी हाँ, मैंने बोला दिखाते हैं। इसमें तो जाती है। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। तो जब मैं बना रही हूँ खाना, तो आधी चीज़ें मैंने ऑलरेडी तैयार कर दी हैं। मैं बना रही हूँ आज पनीर की भुर्जी और कड़ी रखी है, भिंडी भी है, थोड़ी सैलड की दाल भी है। डैडी गए हैं वेडिंग में, तो भी खाने वाले मैं, माँ, बरसा भी खा चुके हैं। भैया मतलब कभी भी है, मैं और माँ है। तो कभी बैठ के बना रही हूँ अभी पनीर भुर्जी, और बाकी की चीज़ें हैं ही थोड़ी थोड़ी। हाँ अम्मा कहती है ये, हाँ कह रही, अम्मा कह रही थी। माँ भी आई है कलर करा के। बस मेरा एक्चुअली ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बहुत टाइट फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है बुखार ना चढ़ जाए, क्योंकि हुआ ये कि मैंने भी रात में नहा ली, क्योंकि सफाई करने के बाद पूरा बहुत ज़्यादा नंगी हो रही थी सर में भी। तो मैंने कहा संडे भी है, तो मैंने सर धो के, मैंने कहा मैं सर धो के नहा रही हूँ, उस वजह से सर पूरा भारी हो रहा है इस टाइम। तो पैर दुख रहे हैं भयंकर, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सर्दी ना चल रही है। और बस मैंने सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा बेसन डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है बस थोड़ा सा जीरा, प्याज, और उसके बाद डालिए कैप्सिकम। अब उसके बाद मैं अपना दही वाला मसाला डालूँगी
और फिर टमाटोज, फिर थोड़ा सा नमक ऐड करके स्टर कर देंगे अच्छे से। अब मैं खाना अपने आप बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे होता है ना कभी कभी टेस्ट का खाने का मन कर जाता है। इनफैक्ट भैया को भी मेरे हाथों का पसंद आने लगा है, और जब गौर साहब होते हैं ज़्यादातर मैं बना देती हूँ क्योंकि उनको टेस्ट जैसे होता है ना कभी कभी टेस्ट चेंज जाता है तो फिर वही खाने का मन करता है। जबकि दीदी हमारी अच्छा बनाती हैं खाना, बट अच्छी बात है, मेरे को अच्छा भी लगता है खैर सबके लिए बनाना ऐसे। और मेरे से कोई कभी भी उठ के क्या करना कि मेरे को ये खाने का मन है, मैं कभी नहीं उस चीज़ में कतराती हूँ। और सेम मैंने ये चीज़ वैसे मेरे अंदर है, लेकिन माँ इस चीज़ में बहुत आगे हैं। माँ को आप 3 बजे भी कह दो ना मुझे भूख लग रही हो, तुरंत खड़े होकर पराठे बनाने लग जाएंगी, या कुछ भी जो भी तुम्हें खाना हो, कुछ भी डिमांड कर दो आप लोग, वो कितने भी बजे बना सकते हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगी बच्चों से कि वो थक रही हैं, कभी भी नहीं। माँ के अंदर स्टैमिना बहुत है। टच लाइट आ गई, देखा सही कहते हैं हमारे, ऐसे कहते हैं, देखा लाइट आ गई, सच कह रही हो। चलिए जी, बातें तो होती रहेंगी, ऐसे ही खाना बनाते हैं। थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से, टाटा जी। हमारी भाजी तो हो रही है रेडी, मैंने इसमें डाला है अभी बटर थोड़ा सा ऊपर से। बनाते हुए मैंने कोई बटर ऐड नहीं किया था, बस ये बटर बनाया मैंने अभी, मतलब सॉरी बटर बनाया नहीं है, बटर डाला है अभी बस थोड़ा सा। अब बस किचन समेटूँगी मैं, सारी बर्तन रखूँगी उठा के, बाहर का समेटूँगी, उसके बाद अब रेस्ट मिलेगा मुझे बस खा के। अभी बज रहे हैं 8:45, बस खाना खा के, क्योंकि यहाँ सब लेट ही खाते हैं, तो खाना खाने के बाद बस मैं सो जाऊँगी दिनेशा को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है सच में बहुत। आज तो पैर टूट रहे हैं ज़बरदस्त। अभी जस्ट मेरी सारी चीज़ें बन के कंप्लीट हुई है। ये देखिए मैंने पूरी किचन क्लीन कर दिया है, अभी सारा ये रैक्स क्लियर करी, यहाँ से साफ सफाई करके पूरा ये पूरा अरेंज करा है सही से तरीके से ये सारा। तो अब मैं बस अब जाके फ्री हुई हूँ, तो अब बस जिनिशा को पिक कराने का टाइम हो गया, उनको खिलाऊँगी, उनको पिक कराऊँगी, फिर कुछ खाऊँगी, सर्व करके सबको तब लेटूँगी। आज तो पता नहीं क्या ही हो गया है, दर्द के मारना मेरा बुरा हाल हो रहा है, मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। एक तो सफाई बहुत हो गई आज, लगी पड़ी रही, मैं भी लगी पड़ी रही, बट कोई नहीं, अब हो तो गया कम से कम साफ। चलते हैं। नहीं अभी जिनेशा का फूल आवाज़ आगे रो रही है। अला ये बहन क्या कर रही है? ये माँ को तुम बीपी क्यों नहीं देखने दे रही? क्या करा माँ के साथ आपने? ये दादी के साथ क्या? ये लात मार के माँ अच्छा खासा बीपी चेक कर रही थी अपना। लात मारने को क्या हुआ एकदम ऐसे करके आवाज आ गई। हटो। माँ का बीपी कम होके ही नहीं दे रहा अभी। अभी माँ कह रही है कि ज्यादा ही होगा। देखना डॉलर भी कैसे देख रहा है माँ आपको। हो जिनीशा, नो नो बेटा ऐसे नहीं करते, गलत बात है। दादी बीपी मेजर कर रही है। हाय दुला, यू लुक सो क्यूट। आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो, सोना बच्चा लग रहे हो। तो जी मैं आ गई थी ऊपर, आज उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकान, और अभी जिनेशा भी सो गई है, तो हम भी सोने की तैयारी करते हैं। और ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।